Hello everyone, welcome to this new playlist De Broglie Hypothesis Question Practice Series. This is the first video of this playlist जहां हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज़ें साथ साथ होंगी, जिससे ना सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बल्कि एग्ज़ाम का क्वेश्चन सॉल्व करने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। हर वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे, उनको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और बीच बीच में कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करते चलेंगे। तो अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नीट हो या JEE या किसी और बोर्ड एग्जाम की, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 0.1 kg मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहला स्टेप आपका होना चाहिए कि हमें उसमें नोट कर लो कि इसमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक बॉल है जिसका मास है 0.1 kg, एक बॉल ये है और जिसका मास है m दिया हुआ है 0.1 kg, और ये बॉल किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। दिस बॉल इज मूविंग विथ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। अब ये नोट कर ली क्या क्या दिया हुआ है। अब इसमें पूछ क्या रहा है, ये देखिए इसमें पूछ रहा है वेवलेंथ, मीन्स लेमडा में पूछ रहा है। तो यहाँ पे दिया क्या क्या एम वी एंड पूछ क्या रहा है लेमडा। तो हम लोग जानते हैं कि जो डी ब्रोगली थ्योरी में हम लोगों ने देखा है कि जो मैटर वेव होता है, जो पार्टिकल से के साथ एसोसिएटेड वेव होता है, उसका वेवलेंथ कितना होता है, दैट वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपान एम इंटू वी, वेयर एच इज द प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये है, और हमारा एम दिया हुआ है 0.1 kg और वी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, ये डेसिमल ये जीरो से कट गया, वेवलेंथ कितना हो गया 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय कौन सा फार्मूला यूज किया था, दैट इज वेवलेंथ इक्वल टू एच अपान एम इंटू वी। अब हम लोग इससे एसोसिएटेड कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इससे एसोसिएटेड थ्योरी क्या है, दैट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जिसको इन्होंने 1905 में डी ब्रोगली साहब ने 1924 में प्रपोज किया था। अब हम लोग इसको हाइपोथेसिस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो थ्योरी दिया था, जो अपने आइडिया प्रपोज किए थे, उसको ये प्रूफ नहीं कर पाए थे। इन्होंने सिर्फ एक आइडिया प्रपोज किया था, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं कर पाए थे। तो इन्होंने आइडिया क्या दिया था, उसको देखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हम लोग जानते हैं कि 1905 में जब आइंस्टीन साहब फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना को एक्सप्लेन कर रहे थे, किसको, जो अपना फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना है इसको एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला था कि जो अपना लाइट है, ये जो अपना लाइट है, लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये अपना लाइट है, ये वेव कैरेक्टर तो रखता ही है, ये वेव है तो वेव की तरह बिहेव करता ही है, लेकिन इसके साथ साथ ये पार्टिकल नेचर भी शो करता है, पार्टिकल नेचर भी रिफ्लेक्ट करता है। तो लाइट अपना क्या है, डुअल नेचर शो कर रहा है। अब वो डुअल नेचर कौन कौन सा है, पहला है वेव और दूसरा है पार्टिकल्स। मीन्स जो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं वो डुअल नेचर शो करते हैं। डुअल नेचर मीन्स वो वेव तो होते ही हैं, उसके साथ साथ पार्टिकल के बिहेवियर को भी रिफ्लेक्ट करते हैं, पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं। तो ये आइंस्टीन साहब ने कब 1905 में दिया था। देन इन 1924 डी ब्रोगली साहब आए और बोले कि सिर्फ लाइट ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही नहीं, जितने सारे पार्टिकल्स हैं वो भी डुअल नेचर शो करते हैं, डुअल नेचर शो करते हैं जितने भी पार्टिकल्स हैं।
आइंस्टीन साहब ने वेव के बारे में बोला था। आइंस्टीन साहब ने किसके बारे में बोला था? वेव के बारे में। लेकिन डी ब्रोगली साहब ने किसको बोला? पार्टिकल के बारे में। तो ये भी डुअल नेचर शो करता है, मीन्स ये तो पार्टिकल है ही, तो ये पार्टिकल नेचर तो शो करेगा ही। पार्टिकल के साथ साथ ये किसको शो करता है? ये किसका बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है? वेव का। किसका बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता है? वेव का। जैसे ये डिफ्रैक्शन, वेव के ये सब क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स है। डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, सुपरपोजिशन, ये सब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? वेव के हैं। तो डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं अपने जो ये जो अपने पार्टिकल जैसे क्रिकेट बॉल या मूविंग कार, ये सब जो अपने पार्टिकल्स होते हैं ये तो पार्टिकल की तरह बिहेव करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ ये वेव नेचर भी शो करता है। मीन्स ये डिफ्रैक्शन फिनोमेना भी, जो अपना डिफ्रैक्शन फिनोमेना होता है, जो अपना इंटरफेरेंस होता है, जो अपना सुपरपोजिशन होता है, ये सब भी बिहेवियर जो अपने पार्टिकल्स होते हैं ये सब भी बिहेवियर शो करते हैं। मीन्स पार्टिकल एज ए वेव भी बिहेव करता है। तो डी ब्रोगली साहब का थ्योरी क्या था? उनका हाइपोथेसिस क्या था कि जो कोई भी मूविंग पार्टिकल है, मूविंग पार्टिकल मीन्स जिस पार्टिकल में मोमेंटम है वो पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करेगा एज ए वेव भी बिहेव करेगा। ये डी ब्रोगली साहब का हाइपोथेसिस है जिसको उन्होंने 1924 में प्रपोज किया था। तो डी ब्रोगली साहब ने क्या बोला कि जो अपना मूविंग पार्टिकल है ये पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है। ये अपना एक मूविंग पार्टिकल है जिसकी वेलोसिटी v है, तो ये पार्टिकल के साथ साथ वेव नेचर भी शो करता है, वेव कैरेक्टरिस्टिक्स भी रखता है। तो ये जो इस वेव को हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर वेव। क्या बोलते हैं? मैटर वेव। अब ये अपना वेव है तो इससे एसोसिएटेड वेवलेंथ भी होगा। वेवलेंथ किसको बोलते हैं? ये अपना वेव है तो टू कॉन्जुगेटिव क्रस्ट या टू कॉन्जुगेटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। तो इससे एसोसिएटेड वेवलेंथ भी होगा। तो इस जिसको हम लोगों ने देखा था दैट वेवलेंथ इक्वल टू h/m इंटू वी, ये फार्मूला हम लोगों ने यूज किया था पीछे। अब इसका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे। इसका हम लोग ये देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया। तो हम लोग जानते हैं जो प्लैंक थ्योरी हम लोगों ने देखा था कि जो अपना फोटोन होता है उसकी एनर्जी दैट इक्वल टू hc/λ। ये अपना हो गया क्या? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आइंस्टीन साहब का थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है? E इक्वल टू mc²। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ई दोनों हम बराबर कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो hc/λ इक्वल टू mc²। सी कैंसिल, यहाँ से अपना क्या आ गया? लेमडा इक्वल टू h/mc। लेमडा इक्वल टू h/mc। यहाँ पे c क्या है? दैट इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट। मैटर के केस में हम लोग इस c को किससे रिप्लेस कर देंगे? v से। जो अपना पार्टिकल है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है उसको हम लोग c से रिप्लेस कर देंगे। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? वेवलेंथ इक्वल टू h/m इंटू वी। और इस वेवलेंथ को हम लोग बोलते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली वेवलेंथ। इस फार्मूला का यूज करके हम लोगों ने अभी अपना जो पिछला क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया था, जिसमें हम लोगों का एक पार्टिकल था जो 10 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा था और इससे एसोसिएटेड वेवलेंथ पूछा था। तो ये क्वेश्चन किससे रिलेट हो गया था? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से रिलेट हो गया था, डी ब्रोगली थ्योरी से रिलेट हो गया था। और हम लोगों ने क्वेश्चन फार्मूला यूज किया था वेवलेंथ इक्वल टू h/m इंटू वी। और ये कहाँ से आया था? इसका एक्सप्रेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू पार्टिकल्स A and B are in motion if the wavelength associated with the particle A is 5 into 10 to the power minus 8 meter. Calculate the wavelength associated with the particle V if its momentum is half of A. तो सबसे पहले आप लोग क्या करिए? नोट किए कि पहले नोट कीजिए क्या दिया हुआ है। एक A पार्टिकल है, इससे इसका वेवलेंथ दिया हुआ है। मीन्स लेमडा A कितना दिया है? 5 इंटू 10 to the power minus 8 मीटर। और क्या दिया हुआ है? एक पार्टिकल B है जिसका और ये दिया हुआ है कि जो B का मोमेंटम है B इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ A। जो B का मोमेंटम है वो A का आधा है। तो यदि हम लोग A का मोमेंटम मान लेते हैं कितना? PA। तो B का मोमेंटम कितना हो जाएगा? PB इक्वल टू PA/2।
ये दिया हुआ है दैट इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द पार्टिकल बी। ये जो अपना बी पार्टिकल है इसका वेवलेंथ पूछ रहा है, मीन्स लेमडा भी पूछ रहा है। तो हम लोगों ने पीछे भी फार्मूला क्या देखा था, वेवलेंथ इक्वल टू एच अपान एम इंटू वी, और हम लोग जानते हैं एम इंटू वी क्या है, मोमेंटम। एम इंटू वी दैट इज इक्वल टू मोमेंटम, मीन्स हम लोग इसको लिख सकते हैं वेवलेंथ इक्वल टू एच अपान एम वी और एच अपान पी। इस क्वेश्चन में आप लोग देखिए लेमडा ए दिया है, लेमडा बी दिया है, और पी ए और पी बी के बीच में रिलेशन दिया है। तो हम लोग यदि लेमडा ए इक्वल टू लिखेंगे एच अपान पी ए और लेमडा बी लिखेंगे एच अपान पी बी, ये अपना हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। इसको डिवाइड कर दीजिए, लेमडा ए अपान लेमडा बी एच अपान पी ए डिवाइड बाई एच अपान पी बी, ये एच ऐसे कैंसिल हो गया तो हमारा क्या बचा, लेमडा ए अपान लेमडा बी इक्वल टू पी बी अपान पी ए, और हम लोग ये इक्वेशन क्या दिया है, पी बी इक्वल टू पी ए बाई 2, तो क्या आ जाएगा लेमडा ए अपान लेमडा बी इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी ए बाई 2, पी ए बाई 2 डिवाइड बाई पी ए कैंसिल हो गया, मीन्स जो अपना वेवलेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए। क्या आ गया, वेवलेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए, अरे सॉरी, वेवलेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ ए, और ए का वेवलेंथ दिया है 5 इंटू 10⁸, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेवलेंथ ऑफ बी आ जाएगा हमारा 10 इंटू 10⁻⁸ मीटर। तो हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा, 10 इंटू 10⁻⁸ मीटर, दैट इज 10⁷ मीटर। तो वेवलेंथ ऑफ बी इज इक्वल टू 10⁻⁷ मीटर, ये अपना आंसर। अब हम लोग देखेंगे कि अभी हम लोगों ने क्या देखा था, डी ब्रोगली वेवलेंथ इक्वल टू एच अपान एम वी इक्वल टू एच अपान पी। जो अपना अगला क्वेश्चन होगा वो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, जो अपना नेक्स्ट वीडियो होगा, जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में इसका फार्मूला क्या होगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में क्या देता है, जो अपना मूविंग पार्टिकल उसकी काइनेटिक एनर्जी ये है कुछ x है तो उसका वेवलेंथ क्या होगा। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो किससे एसोसिएटेड होगा, जो डी ब्रोगली साहब का वेवलेंथ है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी के टर्म में कैसे लिख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।